नमस्ते प्यारे दोस्तों। हमने रोड साइड स्टैंड का कुछ हिस्सा पिछले पार्ट में पढ़ लिया था। जो हमने पढ़ा था वो कहाँ तक पढ़ा था देखिए, वो लगभग हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, कीपिंग फ्रॉम अस तक। ठीक है, आज हम आगे पढ़ते हैं। चलो हम इसको रिपीट ही कर लेते हैं यहाँ से। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो, सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो। इसमें कलर ले लेते हैं, कुछ और भी होगा ऑप्शन कलर का। ब्लू, ग्रीन, रेड। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो। हमने ट्रस्टिंग सोरो के बारे में बात करी थी कि ट्रस्टिंग सोरो क्या है। ट्रस्टिंग सोरो मीन्स ऐसा विश्वास जिसको मान लिया गया है। ऑफ व्हाट इज अनसेड, जो अनकहा है, यानी ऐसा विश्वास, ऐसी एक विचार आया किसी भी व्यक्ति के मन में जिसको वो पहले से स्वीकार कर बैठा है और वो किसी को कहा भी नहीं जा सकता है, तो उसको कहते हैं ट्रस्टिंग सोल। व्हाट इज अनसेड, जो अनकहा है। हेयर फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ पे हम शहर से दूर। हेयर फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ पर हम शहर से दूर। वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हम अपना रोड साइड स्टैंड बनाते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और हम शहर का कुछ धन मांगते हैं। मांगने का मतलब यहाँ पे हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि ये भिक्षा नहीं मांग रहे, ये अपने सामान बेचने के बदले में कुछ मांग रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ड और ध्यान देने का जरूरत है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सम सिटी मनी। तो सिटी मनी का मतलब क्या है आपका, बताइए मुझे। सिटी मनी मतलब जो चीज़ें शहर में प्राप्त होती है, जो चीज़ कहाँ मिलती है, हमें शहर में मिलती है, उसको यहाँ पे क्या कहा गया है, सिटी मनी कहा गया है। यानी अब आप एक बात सोचिए कि गांव में पैसा होता नहीं है। अब की बात अलग है, जिस समय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी थी रोड साइड स्टैंड, उस समय कंडीशन अलग थी कि गांव में गरीब लोग रहा करते थे, वहाँ पे पैसा नहीं हुआ करता था। टू फील इन हैंड कहता है कि महसूस करने के लिए हाथ में, यानी हम पैसे को देखते ही नहीं थे। यूज करना, उसको खर्च करना तो एक अलग बात है, कि यही कह रहा है, अलग बात है कि हम शहर का धन मांगते हैं। सम सिटी मनी, सिटी मनी मतलब पैसा, रोकड़ मांगते हैं। फील इन हैंड, अपने हाथ में महसूस करने के लिए। टू ट्राई, कोशिश करते हैं। इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, कि ये हमारी आत्मा का उत्थान नहीं करेगा, ये प्रयास किया जाता है। एक्सपेंड मानी विस्तार करना किसी चीज का। अब बीइंग यहाँ पे क्या है, आत्मा के लिए यूज हुआ है, सोल के लिए, SOUL, बीइंग, आवर बीइंग, यानी हम, हमारे स्वयं का उत्थान नहीं होगा, किसके बिना, पैसे के बिना। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स, यहाँ पे मूविंग पिक्चर्स को मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था कि जो सिनेमा घरों जैसा जीवन है, मतलब सिनेमा में जो चलता है, जैसे आप फिल्मों में देखते हो वैसा जीवन, तो आप देखते हो वहाँ पे थोड़ी सी रईसी, ज़्यादा दिखावा, पोम्प एंड शो होता है। प्रोमाइस, ऐसा हमें किसी ने वादा किया था, ऐसा हमें किसी ने क्या किया था, वादा किया था। दैट द पार्टी इन पावर, अच्छा ये वादा किसने किया था, पार्टी इन पावर। अब पार्टी इन पावर मैं आपको बता चुका हूं कि पार्टी इन पावर क्या है। सत्ता दल, यानी अभी जो है जिस राज्य में जिस पार्टी का शासन है, जैसे कि अभी बताइए राजस्थान में किसका शासन है, हरियाणा में किसका शासन है, मैं आपको बता चुका हूं किसका है, बीजेपी का है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें से क्या कह रहा है, इट इज टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, ये वादा निभाने का हमें कहा गया है। इज सेड, कहा गया है, टू बी कीपिंग, कि वो निभाएंगे, फ्रॉम अस, हमारा ये वादा। वादा कौन सा, कि उन्हें मूविंग पिक्चर्स जैसा जीवन प्रदान किया जाएगा। इट इज इन द न्यूज, अब समाचार यह है, दैट कि
ऑल दीज पिटीफुल किंग, पिटीफुल तो देखो आसान वर्ड है, दयनीय। किन यहाँ पे क्या है, रिलेटिव्स, किन यहाँ पे क्या है, रिलेटिव्स। तो कहता है कि ऑल दीज पिटीफुल किंग्स, ये सभी जो है रिश्तेदार हैं किसके, दयनीय, जो रोड साइड स्टैंड यानी गांव वाले लोग, आप कुछ अर्थ इसका ऐसे लगा सकते हो कि गांव वाले लोग, आर टू बी बोट। देखो बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बोट, बाई मानी खरीदना, कि इन सभी को खरीद लिया जाएगा। इन सभी को खरीदना मतलब इनकी जगह को खरीद लिया जाएगा जहां पे ये रह रहे हैं। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, मर्सीफुली यानी दयनीय रूप से इनको क्या कर दिया जाएगा, गैदर्ड, इकट्ठा कर लिया जाएगा। टू लिव इन विलेजेस, गाँव में रहने के लिए। नेक्स्ट टू द थिएटर, थिएटर में बता चुका हूँ, रंगशाला, वहाँ पे रहने के लिए। एंड द स्टोर्स, स्टोर्स मानी गोदामों के सामने। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक, जहाँ पे उनको सोचना नहीं पड़ेगा। अब देखो रोड साइड स्टैंड बनाया किसी न किसी व्यक्ति ने, अब वो क्या सोच रहा है, उसको बेचने की सोच रहा है, लेकिन जब इनको खरीद लिया जाएगा, यहाँ से निकाल दिया जाएगा और कहीं मतलब बेकार सी जगह में छोड़ दिया जाएगा, तब वहाँ पे इनको खुद के बारे में सोचना ही नहीं कि हमारा क्या सामान बेचा जा रहा है, क्या सामान हमारा नहीं अभी बेचना है हमें। तो वहाँ पे टेंशन फ्री रहेंगे। ये टेंशन फ्री का मतलब ये वाला टेंशन फ्री नहीं कि बिल्कुल कुछ सब कुछ आराम से इनको मिल रहा है। टेंशन फ्री का मतलब ये कि सामान बेचने की चिंता नहीं है, पैसे कमाने की चिंता नहीं है। अभी हम बात करेंगे आगे क्या कहते हैं। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, और ज़्यादा इनको स्वयं के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। वाइल, जबकि ग्रेडी गुड डूअर्स, ग्रेडी गुड डूअर्स मानी लालची भला चाहने वाले। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट मानी जानवर, बेनिफिशिएंट मानी लाभ कमाने वाले, प्रे मानी शिकार करने वाले। तो जो शिकारी जानवर हैं वो भला चाहने वाले यानी ग्रेडी, लालची। अब कोई लालच करने वाला भला चाह सकता है, नहीं चाह सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या कहता है कि जो लालची भला चाहने वाले यानी भला करने का दिखावा करने वाले लोग, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, बेनिफिशिएंट माने लाभ कमाने वाले, शिकारी जानवर, यानी ऐसे लोगों को पोइट ने शिकारी जानवर कहा है। क्या कहा है ऐसे लोगों को, पोइट ने शिकारी जानवर कहा है। आगे क्या कहता है, स्वाम ओवर दियर लाइफ, स्वाम मानी होता है मंडराना, उनके ऊपर फैल जाना। देखो किसी चीज के ऊपर क्या करना, फैल जाना। स्वाम ओवर दियर लाइफ, उनके जीवन पर मंडरा जाते हैं। एनफोर्सिंग बेनिफिट, अपना फायदा लाद देते हैं। एनफोर्स मानी उन पर लागू कर देते हैं, लाद देते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड, जिसकी गणना उन्होंने पहले ही कर ली है। शूट देम आउट, उनको मना लेने की। आउट ऑफ दियर विट्स, उनकी बुद्धि से। एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, और उन्हें ये सिखा करके कि कैसे सोया जाता है। दे स्लीप ऑल डे, वे पूरे दिन भर सोते हैं। मतलब ये बात मैं पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि अगर मैं कोई भी चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ मान लो, तो पढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। अब जो लालची भला चाहने वाले हैं यानी जो दूसरों का फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई देखो सोया कैसे जाता है, हम आपको सुलाते हैं, सोना दिखाते हैं, और फिर वो क्या कर जाते हैं, इसी बहाने से सो जाते हैं। जबकि आप सोच रहे हो कि हमें सोना सिखाया जा रहा है, जबकि वो अपना फ़ायदा कमाते। कहने का मतलब ये है कि अपना फ़ायदा उठाने के लिए दूसरों का नुकसान कर देना। तो दे स्लीप ऑल डे, बहका देना। हाँ आप इसको समझो, बहका देना। डेस्ट्रॉय दियर स्लीपिंग एट नाइट, और उनकी रातों की नींद को हराम कर देते हैं, उड़ा देते हैं। एंशियंट में, प्राचीन तरीके से, जैसे पहले से ही ऐसा काम चला आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हमारी नई पॉइंट स्टार्ट होती है, वो मैंने रिदम पढ़ाने के लिए थोड़ा सा क्या किया है, पीछे गया हूँ मैं। अरे चल जा भाई, अच्छा उधर ही आएगा, मैं सोच रहा हूँ उधर आएगा। Sometime I feel myself I can hardly bear, hardly मुश्किल से, bear मानी सहन कर सकता हूँ, myself स्वयं, कहते कई बार ये बात मैं स्वयं बहुत मुश्किल से सहन कर सकता हूँ। The thought of so much childish longing in vain मानी व्यर्थ, बेकार कोई चीज, मतलब यूजलेस, जिसका सही उपयोग ना हो। अभी हमें चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या है, इस चाइल्डिश लॉन्गिंग मतलब बचकानी इच्छा, बच्चों जैसी इच्छा। द थॉट मानी विचार, जो कवि के मन में अभी कोई ना कोई एक विचार आया है, उसको कवि कह रहा है कि ये बचकानी इच्छा है, जिसको मैं फालतू में ही महसूस कर रहा हूं कि ऐसा हो जाए। कहता है द सैडनेस दैट लर्क्स मानी छुप करके बैठना,
सैडनेस मानी उदासी, नियर द ओपन विंडो देयर, अब वहां पे खुली हुई खिड़की के पास में छुप करके बैठती है। कौन? सैडनेस। सैडनेस मानी उदासी, उदासी वहां पे क्या करती है? छुप करके बैठती है। ओपन विंडो, खुली हुई खिड़की के पास में। खुली हुई खिड़की के पास में। कौन सी खिड़की के पास में? रोड स्टैंड की खिड़की के पास में। दैट वेट्स ऑल डे, और वो उदासी वहां पे इंतजार कर रही है, यानी रोड साइड स्टैंड जो को चला रहा है उसका मालिक, वो उदास होकर के इंतजार कर रहा है। इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और वह खुले हुए वहां पे खिड़की में प्रार्थना कर रहा है। फॉर स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, देखो स्क्वील मानी होता है चीखना, ब्रेक्स मानी ब्रेक्स, जो गाड़ी में ब्रेक होते हैं। तो जब गाड़ी में ब्रेक लगाई जाती है तो आप एक विशेष आवाज आती है जिसको स्क्वील ऑफ ब्रेक कहा गया है। तो यानी ब्रेकों की चीख के लिए प्रार्थना कर रहा है। साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, गाड़ी के रुकने की आवाज के लिए प्रार्थना कर रहा है। जब गाड़ी रुकती है तो उसमें एक विशेष आवाज आती है, तो रुकने के लिए प्रार्थना कर रहा है। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार दैट पास, 1000 हजार सेल्फी स्वार्थी कार। अब कारों को स्वार्थी क्यों कहा है? अब यहाँ पे देखो, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, किसके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं? पीपल ऑफ विलेज एंड पीपल ऑफ सिटीज का हम आपस में क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन। अभी कारें कौन चला रहे हैं? शहर के लोग। शहर के लोग कैसे होते हैं? स्वार्थी। अब आप खुद ही देख लो, गांव के हो या शहर के हो, कुछ शहर के लोग तो मुझे गालियां भी दे देंगे कि भैया हमारे बारे में ऐसे क्यों कर रहे हो। नहीं, ऐसा मतलब एक नेचुरल थॉट्स होता है कि जो शहर के लोग हैं उनको केवल उनसे मतलब है। गांव के लोग हैं, अब देखो गांव के लोग क्या होते हैं, कई बार उनको तो कोई मतलब की बात ही नहीं, लेकिन बीच में कूद पड़ेंगे। किसी और का झगड़ा हो रहा है, भाई क्यों लड़ रहा है, सर है, जाके लठ उठा लेंगे, मान जाओ नहीं तो हम तुमने और तोड़ेंगे। नहीं बात समझ में आ रही? शहर वाले, कोई आदमी अगर तड़प भी रहा है, मर भी रहा है, तो उसकी तरफ देख करके चले जाएंगे। आजकल तो एक नया ट्रेंड और चल गया है प्यारे साथियों, मित्रों, दोस्तों, कि कोई मर रहा है उसका वीडियो और बना रहे हैं। गांव के आदमी 10 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, चलो इसको हॉस्पिटल ले चलो, होगी सो देखी जाए किसका आदमी, समाचार देंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। इसलिए यहाँ पे सेल्फिश कार का मतलब है सेल्फिश पीपल। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? जो गाड़ी से आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? सिटी से आ रहे हैं। देखो मैंने अपना ओपिनियन दिया था, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये मेरा बिल्कुल क्लियर ओपिनियन है, ये पॉइंट का ओपिनियन है। जस्ट वन टू इंक्वायर, केवल एक क्या करे? इंक्वायर करे, पूछे। व्हाट फार्मर्स प्राइसेस आर, कि फार्मर के, किसान की कीमतें क्या हैं। किसान कोई वस्तुएं बेच रहा है, उन वस्तुओं का प्राइसेस कोई तो पूछ ले। अरे खरीदे ही नहीं, कम से कम क्या पूछ ले? कीमत तो पूछ ले। एंड वन डिड स्टॉप, अब सुनो, जब वो इतनी प्रार्थना कर रहा था तो यहाँ पे पॉइंट कहता है कि एक कार रुकी, बट ओनली टू प्लो अप द ग्रास। प्लो अप मानी क्या होता है? कुचलना, रोंदना। तो उसने क्या करा? रोंदने के लिए, घास को रोंदने के लिए उसने क्या करा? वो गाड़ी रुकी। अब क्या कह रहा है? गाड़ी वहां पे रुकी, लेकिन क्या हुआ? उसने केवल घास को रोंदा। इन यूजिंग द यार्ड, यार्ड मानी आंगन, चौक, उसने आंगन का यूज किया। बैक एंड टर्न अराउंड, बैक करने के लिए, बैक मानी पीछे मुड़ने के लिए और घूमने के लिए। एंड अनदर आस्क द वे, और दूसरी ने क्या किया? रास्ता पूछा। टू वेयर इट वॉज बाउंड, बाउंड मानी बाइंड मानी जुड़ा हुआ है, तो ये रास्ता कहाँ से जुड़ा हुआ है, मतलब कहाँ जा रहा है, उसने रास्ता पूछा। एक रुकी, जिसने तो केवल वहां से गाड़ी जो रुकी वो वहां से घूम करके वापस चली गई। दूसरी गाड़ी रुकी, उसने केवल क्या पूछा? रास्ता पूछा। किसान क्या कर रहा है? किसान क्या चाहता है? कि गाड़ी रुके, लेकिन क्या पूछे? किसान की कीमत पूछे, किसान की वस्तुओं की कीमत पूछे, मोल पूछे उसका। लेकिन ये जो गाड़ियां रुक रही हैं ये क्या कर रही हैं? आप देख रहे हो कि वो रास्ता पूछ रही है। एंड अनोदर, फिर एक अलग गाड़ी रुकी। आस्क, उसने पूछा। कुड दे सेल, क्या वे बेच सकते हैं? इट मानी इस गाड़ी वाले को। एक गैलन ऑफ गैस, गैलन एक पैमाना होता है, जैसे अपने यहाँ पे ऐसे हम कहते हैं ना क्विंटल, लीटर, समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार से पैमाना होता है गैलन। एक गैलन में कुछ लीटर होते हैं, गैलन में मुझे याद नहीं आ रहा कितने होते हैं,
ऑफ गैस। गैस का मतलब यहाँ पे वो वाली गैस नहीं है, यहाँ पे गैस का मतलब है पेट्रोल। क्या है गैस का मतलब? पेट्रोल। तो ये पूछ रही है यहाँ पे क्या, कि क्या उसको वहां पे पेट्रोल मिलेगा। दे कुडंट, नहीं मिल सकता, वे नहीं बेच सकते। दिस क्रोसली, देखो दिस क्रोसली पहले आया इस पोइम में, आपको ध्यान हो तो यहाँ पे दिस क्रोसली का मतलब उल्टा बोलना, मतलब क्या हो, नाराज हो जाना। यहाँ पे पोइट नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि जो गाड़ी वहां पे रुकी है उसने ये पूछा है कि वे नहीं बेच सकते हैं। दे हैड नन, उनके पास नहीं है। डिडंट इट सी, क्या ये दिखाई नहीं देता? भाई ये देखो साग सब्जियों वाली दुकान है, फ्रूट्स वाली दुकान है, यहाँ पे गैस कहाँ से मिलेगी, पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए नाराज है पोइट। नो इन द कंट्री मनी, कहता है कि गांव में पैसा नहीं है। द कंट्री स्केल ऑफ गेन, गेन मनी यहाँ पे डेवलपमेंट से है, तो यहाँ पे जो या कंट्री का मतलब देहात से है, गांव से है। तो कहता है कि यहाँ पे पैमाना नहीं है किसका? विकास का। द रिक्विसिट लिफ्ट, रिक्विसिट मानी होती है आवश्यक, लिफ्ट मानी उत्थान। तो यहाँ पे आवश्यक उत्थान भी नहीं है। ऑफ स्पिरिट, आत्मा का। हैज नेवर बीन फाउंड, जो इनको कभी नहीं मिला है। गांव में किसी व्यक्ति के विकास, चाहे आत्मा का हो चाहे भौतिक विकास हो, वो नहीं मिला है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, कहता है सो इसीलिए आवाज इस देहात की प्रतीत होती है शिकायत करती हुई, इसीलिए देहात की आवाज शिकायत करती हुई प्रतीत होती है। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ, कहता है कि मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूँ इसको चैन दिलाने में। रिलीफ मानी चैन दिलाने में। इट वुड बी टू पुट दीज पीपल, चैन कब होगा? इट वुड बी, ये होगा, इन लोगों को रख दिया जाए, वन स्ट्रोक, एक ही प्रहार में, आउट ऑफ दियर पेन, उनके दर्द से बाहर, यानी एक ही बार में इनका दर्द क्या कर दिया जाए? दूर कर दिया जाए। क्या ऐसा संभव है इस दर्द को दूर करना? देखो मैं बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा रहस्य है। एंड द नेक्स्ट डे एज आई केम बैक इनटू द सीन, सीन मानी होश में। कहता है कि जब अगले दिन मैं होश में आऊँ वापस, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक टू यू कम टू मी, तो मैं हैरान होऊंगा कि तुम्हें मेरे पास आना, कि तुम्हारा मेरे पास आना कितना अच्छा लगेगा। यू कम टू मी, जब तुम मेरे पास आओगे, एंड ऑफर, और मुझे पेशकश करोगे, पुट मी, मुझे रखना, जेंटली आउट ऑफ माई पेन, जेंटली मानी विनम्रता से, हल्के से, मेरे दर्द से बाहर। दर्द से बाहर, कवि को क्या दर्द है? गांव के विकास नहीं हो रहा, ये उसको कवि को दर्द है। कैसे चाहता है वो कि शहर के लोग हैं जो सत्ता दल हैं वो उनका विकास करें। तो कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा हो तो मैं क्या होगा कि शायद मैं उस स्थिति में बेहोशी की हालत में मिलूंगा। जब मैं होश में आऊँगा तो मुझे पता चलेगा कि इनका विकास हुआ है, इनको कुछ ना कुछ मिला है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा भाई, ये उस कवि को बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक शब्द समझना क्या है, ये कहता है, ये एक लाइन है, टू पुट दीज पीपल आउट ऑफ वन स्ट्रोक आउट ऑफ दियर पेन। कहता है कि एक ही प्रहार में इन लोगों को इनके दर्द से दूर कर दो। कहता है कि कवि यहाँ पे इतना पैसिव हो गया है, इतना नाराज हो गया, इतना गुस्सा हो गया है कि उसने ऐसा कहना चाहा है कि इन सबको ही मार दो ना, गैली छूट जाए, पीछे ही छूट जाए। चलो ऐसा नहीं करके भी मतलब समाधान की ओर हम तो अपना कंक्लूजन निकालते हैं कि कभी ऐसा चाहता है कि कोई ऐसा समाधान हो जिससे कि इनको इनके दर्द से दूर कर दिया जाए। किनको? गांव वाले लोगों को। ये पॉइंट पढ़ने के लिए थैंक यू। और आगे जो हम इसकी क्वेश्चन आंसर हैं वो जो है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चन आंसर आपको करवा देंगे और यहीं पे याद ही करवा देंगे वीडियो में ही, ठीक है। अब मैं ये तो कहूँगा नहीं कि लाइक और सब्सक्राइब करो, करो तो कर देना, नहीं करो तो मत करना। थैंक यू।